अब उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो खबर सामने आई है वो आपको बता देते हैं, जहां दुर्गा प्रतिमा जुलूस निकालने के दौरान हिंसा में 22 साल के राम गोपाल की मौत हो गई है। मृतक युवक का शव गांव पहुंचा है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। खबरों के मुताबिक बहराइच के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई और इसी के बाद दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। गुस्साई भीड़ ने बाजार में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। हिंसा के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस हिंसा में 5 लोग घायल हुए हैं। गोली चलाने वाले आरोपी का नाम हमीद है। एसपी ने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। जो बवाल की तस्वीरें सामने आई वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद एक 22 साल के युवक की मौत हो गई, जिसका शव अब गांव में पहुंचा है। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों में भी इसको लेकर गुस्सा है। हालांकि पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। एक बड़ा संदेश दे दिया है कि जो भी इसमें उपद्रवी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर जबरदस्त बवाल होता हुआ दिखाई दिया। आपको ये भी बता दें कि जब मृतक का शव गांव में पहुंचा है उसके बाद की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में ये जबरदस्त बवाल हुआ है। 22 साल का एक युवक जिसकी मौत हो गई, यहां पर गोली चलाई गई और उसके बाद आप देखिए किस तरह से इस युवक की मौत हो गई। और उसके बाद की तस्वीर भी आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे। ये गांव के ही लोग बताए जा रहे हैं जो जबरदस्त यहां पर गुस्से में बवाल करते हुए नजर आए हैं। वो इस बात से बहुत नाराज हैं क्योंकि उस लड़के की यहां पर मौत हो चुकी है। परिवार के सदस्य भी संभवतः यहां पर बीच में दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई देगा पुलिस बल की भी यहां पर तैनाती की गई है। बवाल बढ़ता देख और इस स्थिति को पहले से ही ऐसी कोई स्थिति ना बनने पाए और अगर बने तो कंट्रोल कर लिया जाए। पहले से ही भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक का शव गांव पहुंचा, वहां पर लगातार जो बवाल है वो बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, इस वक्त क्या अपडेट है? मैं इस वक्त मृतक के आवास पर ही मौजूद हूं। तमाम उनके जो गांव वाले हैं, जो उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो आसपास के गांवों से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर अभी जो तहसीलदार हैं महसी तहसील के, उनका विरोध किया गया है। जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है। ये आरोप लगाया गया है कि कल जब राम गोपाल बुरी तरह से घायल हो गए थे तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए वाहन नहीं दिया गया, बाइक पर उनको ले जाया गया। अगर शायद थोड़ी फुर्ती दिखाता पुलिस प्रशासन तो शायद जान बच सकती थी राम गोपाल की। और देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और जो ग्रामीण हैं, जो मृतक के परिजन हैं, हमारी उनसे बात हुई है। उनका भी ये कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डिप्टी एसपी यहाँ मौके पर हैं, एसडीएम भी मौके पर आ गए हैं। जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं, क्योंकि पुलिस का ये कहना है जी कि हमने कार्रवाई की है, हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। खुद सीएम योगी ने कमान संभाल ली है, उनकी ओर से सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन आक्रोशित जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं पीड़ित परिवार के, वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हैं। नीचे जो डिप्टी एसपी हैं, आप देख सकते हैं, डिप्टी एसपी का घेराव किया गया है और गांव वाले जो आक्रोशित हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और पुलिस उनको समझाने में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे प्रयास कर रही है, पूरी मशक्क़त कर रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन जो आक्रोशित भीड़ है, गांव वाले हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सीनियर अफसरों को आना चाहिए, विधायक को आना चाहिए, इसके बाद ही वो अंतिम संस्कार के लिए राजी होंगे। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी ये थी कि पहले वो किसी भी तरह जो मूर्तियां विसर्जन के लिए रोकी गई थी वो विसर्जन करवा दे। कल देर रात तक विसर्जन चला है, आज सुबह भी विसर्जन हुए हैं। तो एक जो बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस प्रशासन की उसको तो पूरा कर लिया गया है। लेकिन जो मृतक के आक्रोशित परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, गाँव वाले हैं, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे अंतिम संस्कार करवाया जाए मृतक का, बस यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार मशक्कत कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन।
ठीक है ऋषभ, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें। दरअसल यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की तस्वीर है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान ये जबरदस्त बवाल होता हुआ दिखाई दिया। हिंसा इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई, पथराव हुआ और उसके बाद फायरिंग तक हो गई। एक 22 साल के युवक की इसमें मौत हो गई है। और ये जो तस्वीर में इस वक्त आप भीड़ देख रहे हैं, ये उसी युवक के परिजन है, गांव वाले हैं, जो कि अब इस बात पर अड़ गए हैं कि अंतिम संस्कार वो नहीं करेंगे। आपको तस्वीर में ये भी दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। और अब आपको उस तस्वीर को एक बार फिर से हम दिखाने जा रहे हैं, जो उस वक्त की सामने आई, रात को बताया गया जब यहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि कई सारी गाड़ियां भी ऐसी रही जिनमें आग लगा दी गई। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये उस जिस लड़के की यहां पर मृत्यु हुई है, उसके गांव की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गांव वाले बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, पुलिस से तमाम मांगे कर रहे हैं और खास तौर पर पुलिस पर भी सवाल वहां पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पुलिस पर भी एक्शन लिया गया है, सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन अभी भी जो गुस्सा है गांव वालों का वो साफ साफ इस तस्वीर में देखा जा सकता है। विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। तो आपको बता दें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस बात को लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं कि जो भी उपद्रवी होंगे उन पर जरूर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। अब बहराइच में फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। उसका नाम सलमान बताया जा रहा है। जिसके घर से गोली चली थी उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में इस वक्त ले लिया है। अब पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्द ही बाकी उपद्रवियों को भी पकड़ लिया जाएगा। इलाके में तनाव है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। वहीं हमारे संवाददाता ताहिर हुसैन ने महसी विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनसे बातचीत की है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। तो ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप उस तस्वीर को भी जरा देख लीजिए। वो तस्वीर जब ये हिंसा हुई, आगजनी हुई और उसके बाद की तस्वीर। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रविवार रात 2 गुटों में जमकर हाथापाई की खबर मिल रही है। पुलिस के मुताबिक सुमित थोराट नाम के शख्स के घर में अचानक से ही कुछ लोग घुस गए और सुमित थोराट के परिवार के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। पीड़ित शख्स ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से ये बहुत बड़ी खबर है, तस्वीर भी सामने आई है। इसी के आधार पर अब उन लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है।